गर्मी का मौसम था और मैं दिल्ली से वाराणसी जा रही ट्रेन में सफर कर रहा था। जनरल डिब्बा था, भीड़ से ठसाठस भरा हुआ। हर कोई अपने अपने सफर में डूबा हुआ था। कहीं कोई किताब पढ़ रहा था, तो कोई खिड़की से बाहर दौड़ते खेतों को निहार रहा था। मुझे अपनी सीट मिली थी और ठीक सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। सफेद धोती कुर्ता, हल्की झुर्रियां और उनकी आंखों में अनुभव की चमक थी। ट्रेन की धीमी चाल और हल्की आवाज के बीच अचानक वह बुजुर्ग मुझसे बोले, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, वाराणसी जा रहा हूं, कुछ काम है वहां। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, अरे वाह, वाराणसी तो अद्भुत जगह है। मैं भी वहां कई बार गया हूं, पहले काम के सिलसिले में और फिर भगवान की भक्ति के लिए। इतनी बात करते हुए उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। मैंने सोचा, यह व्यक्ति जरूर कोई दिलचस्प कहानी सुनाएंगे, तो मैंने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए पूछा, आपका नाम क्या है, बाबा? और आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा नाम हरिप्रसाद है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। और मैं बस यूं ही सफर कर रहा हूं। जीवन का अंतिम पड़ाव है, इसलिए अब हर दिन को एक सफर मानता हूं। मैंने कुछ और जानने की उत्सुकता से कहा, आपने जीवन में बहुत कुछ देखा होगा। कुछ सुनाए अपने सफर के बारे में। बुजुर्ग आदमी हल्का सा हंसे और बोले, बेटा, ये जिंदगी भी एक ट्रेन सफर ही है। लोग आते हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। कई लोग तो आते हैं जो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो बीच में ही उतर जाते हैं। उन्होंने बात को जारी रखा, मैंने बहुत जगहों का सफर किया है, लेकिन सबसे बड़ी यात्रा वो थी जब मैं अपने गांव से पहली बार शहर गया था। मेरा गांव बिहार के एक छोटे से हिस्से में है। गांव में हमारा परिवार खेती करता था। लेकिन मैं पढ़ाई में तेज था, इसलिए मेरे पिता ने मुझे शहर भेजने का फैसला किया। मैं उस वक्त सिर्फ 15 साल का था। पहली बार जब ट्रेन में बैठा, तो जैसे एक नया संसार मेरे सामने खुल गया। लोग, भाषा, रिवाज, सब कुछ नया था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए लगता था कि मैं अपने सपनों की ओर बढ़ रहा हूं। फिर क्या हुआ? मैंने उत्सुकता से पूछा। शहर पहुंचकर मुझे शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, उन्होंने कहा। पढ़ाई के साथ साथ मुझे नौकरी भी करनी पड़ी। दिन में पढ़ाई और रात में मजदूरी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे पढ़ाई पूरी की और एक छोटी सी नौकरी पाई। नौकरी मिलते ही मैंने अपने माता पिता को भी शहर बुला लिया। फिर आपका परिवार खुश था, है ना? मैंने पूछा। बुजुर्ग की आंखों में हल्का सा आंसू आ गया। वह बोले, हाँ बेटा, लेकिन जिंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है। कुछ सालों बाद मेरे माता पिता चले गए। मैं अकेला रह गया। शादी भी की, लेकिन पत्नी भी ज्यादा साल साथ नहीं रही। एक हादसे में मैंने उसे खो दिया। जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया बेटा, लेकिन एक बात समझ में आई, सफर चाहे कितना भी कठिन हो, उसे पूरा करना ही पड़ता है। मैंने महसूस किया कि उनकी बातों में जीवन का एक बड़ा सच छिपा था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी को एक सफर की तरह देखा, जहां हर कदम पर कुछ सीखने को मिला, कुछ खोया और कुछ पाया भी। ट्रेन धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, अब बस भगवान के दर्शन करने वाराणसी जा रहा हूं। शायद ये मेरी आखिरी यात्रा हो। उनकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने सोचा, वास्तव में जिंदगी एक सफर ही तो है। हम सभी यात्री हैं जो अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और इसी सफर में हमें न जाने कितने लोग मिलते हैं जो अपनी कहानियां छोड़ जाते हैं। ट्रेन वाराणसी स्टेशन पर पहुंच गई। बुजुर्ग आदमी ने मुझे आशीर्वाद दिया और धीमे कदमों से प्लेटफार्म की ओर बढ़ गए। उनकी बातें और उनका जीवन सफर मेरे मन में गूंजने लगा। शायद जिंदगी का असली मतलब भी यही है, हर सफर से कुछ सीखना
और हर अनुभव को संजो कर रखना।